संदर्भ में ऐसे तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी प्रभु श्री राम की चार ऐसी लीला है तो पुष्टि लीला है। प्रभु श्री राम की चार ऐसी लीला है जो पुष्टि लीला है। अब ये मैं कल आपको बताऊंगा कि पुष्टि लीला कौन कौन सी है। पर चार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसी लीला करी है जहां प्रभु ने मर्यादा का हनन करते हुए भी अपने निजजन अपने पुष्टि जनों पे कृपा करने के लिए भगवान ने अपने मर्यादा को भी तोड़ दिया। इसलिए भक्तों ने कहा निज जनास्मया द्वाशना स्मितम निज जनस्मय धन सनस्मय। अपने निज जन के लिए अपने निज जनों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अपनी मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, यही भगवान के सबसे बड़े अद्वितीय गुण हैं। तो सीता मैया जब से ब्याह करके अवध में आई और सास बहू का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच व्यवहार कैसे होने चाहिए, भाई बहन के बीच विशुद्ध प्रेम कितना होना चाहिए, ये रामायण के बिना संभव नहीं है। रामायण इसीलिए हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। रामायण बहुत आवश्यक है। जो हमारे गृह क्लेश है, घर में जो क्लेश है, ये सब कैसे दूर हो। कई वैष्णव आते हैं, बोलते महाराज जी घर में बहुत क्लेश है। जय जय के पास पहुंचते हैं, जय जय घर में बहुत क्लेश है। क्लेश दूर करने का एकमात्र साधन है, एक ही उपाय है। देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि बिलपत्री को ऐसे करके चढ़ाओगे तो बेटा डॉक्टरी पास कर जाएगा, उसके लिए मेडिकल कॉलेज है, शिव महापुराण नहीं है। रामायण में गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा निज अनुभव कहूं खगेशा निज अनुभव नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। क्लेश क्यों होता है? जब हम जुबान बंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर जुबान पे हरि नाम हो तो बोलने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा लगेगा अभी भी बाद में बोल लेंगे। और अगर जुबान पे हरि नाम हो तो चित्त भी धीरे धीरे एकाग्र होकर के उस ब्रह्म विद्या में जाकर तल्लीन हो जाता है। चित्त भी जो है
उस ब्रह्म विद्या में जाकर तल्लीन हो जाता है। एक दृष्टि तो मैंने आपको कही, एक स्त्री के हट से राजा उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इसी प्रसंग का दूसरा पहलू ये भी है कि बीच के कालखंड में जो स्त्रियों की दुर्दशा हुई, कृष्ण के समय जो स्त्रियों की दुर्दशा थी, आज देश में लोकतंत्र होने के बाद भी जो स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा है, रामायण का समय, श्री रामचंद्र जी का समय, राजतंत्र का समय, और उस राजतंत्र की व्यवस्था में भी अगर एक स्त्री हट कर लेती थी तो राजा अपने विचार को बदल देता था। ये आज के लोकतंत्र से कहीं बेहतर उस समय का राजतंत्र है। आज के लोकतंत्र से बेहतर उस समय का राजतंत्र था। आपको याद होगा जब रावण का वध हो गया, अब मंदोदरी देखने के लिए आई। मंदोदरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि त्रिभुवन विजयी दशानन को कौन मार सकता है, कौन मार सकता है दशानन, जिसने शनि को पांव के नीचे देवताओं को कैद कर, यमराज को कैद में जिसने बंद रखा, उस रावण को किसने मारा? राम वहीं बैठे, वनवासी राम। मंदोदरी पीछे से छुप करके आई और मंदोदरी छिप करके आ रही है। जब छिप करके आ रही है तो राम को सहज आभास हुआ है, छाया से, दूर से छाया देखते हैं राम कि कोई स्त्री आ रही है, और स्त्री की छाया देख करके राम इतने सावधान हो गए, अपने वस्त्र को ठीक किया, अपने बालों को ठीक किया, खड़े हो गए। मंदोदरी रावण के पास जाकर के रावण को एक टक देख रही है, और एक टक देखने के बाद अब तक राम मंदोदरी के पास पहुंचे। राम ने मंदोदरी को प्रणाम किया। मंदोदरी कहती, ओ विश्वविजयी राम, अब मैं समझ गई कि राम ने रावण को कैसे मारा। मैं अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि एक वनवासी व्यक्ति भला रावण को कैसे मार सकता है, क्योंकि हे राम, इस पूरी दुनिया में 5 ही स्त्री ऐसी थी जो जिनके समान कोई खूबसूरत नहीं थी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और सीता। जिसमें सीता राम के पास है और मंदोदरी रावण के पास है। मंदोदरी जैसी परम सुंदरी कन्या जिसकी पत्नी है, और राजसी वेशभूषा में रहने वाली मंदोदरी पूरे समय 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर सामने रहने वाली मंदोदरी के बाद भी, स्वयं के पास मंदोदरी होने के बाद भी, एक वल्कल धारिणी वन वन में भटक रही सीता पे दृष्टि जा रही है। अपने घर में मंदोदरी होने के बाद भी एक वल्कल धारिणी सीता, एक स्त्री लांछन की ओर दृष्टि जा रही है, स्त्री पतन की ओर दृष्टि जा रही है। उस स्त्री के अहंकार ने रावण को मार दिया है महाराज। एक राम है जो स्त्री की छाया देखकर भी सम्मान करने के लिए दौड़ जाते हैं, और एक रावण है जो मंदोदरी जैसी पत्नी होने के बाद भी सीता के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। वल्कल धारिणी सीता के पीछे पीछे। उसी स्त्री सम्मान में राम को विजय दिलाया, और उसी स्त्री वीर भावना ने रावण को पतन की ओर ले गया। इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर रात समय नित उठ रघुनाथ, रात समय नित रघुनाथ,
प्रातः काल होते ही माता पिता के प्रति सम्मान का भाव, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव। जब हम जीवन में राम हो जाते हैं ना, तभी हमारे जीवन में कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। जब जय राम जैसी मजबूत मर्यादा हमारे जीवन में हो, और जब राम जैसी मर्यादा हो ना महाराज, तो आनंद रूप कृष्ण अपने आप प्रकट हो जाता है। आज कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है, और राम की मर्यादा के बाद 10वें स्कंद के प्रारंभ में श्री महाप्रभु जी ने मंगलाचरण के माध्यम से पूरे 10वें स्कंद को समझाया है। चतुर्भेश्च 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 त्रिभेस्तथा षड्भिर्विराजते असौ पंचधा हृदये मम। 5 प्रकरण है। जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण। एक ही कृष्ण का जन्म नहीं है, चतुर्व्यूह का साथ में जन्म है। भगवान कृष्ण के साथ प्रद्युम्न व्यूह, अनिरुद्ध व्यूह, शंकर्षण व्यूह और वासुदेव व्यूह। कल जब मैं 3 बजे यहाँ बैठूंगा तो कम से कम 45 मिनट का समय लगेगा इसको पूरा क्लियर कर। आज भी ध्यान रखिएगा, आज भी कथा में जो सबसे कठिन विषय है वो है कृष्ण जन्म। बहुत मुश्किल से कोई होते हैं तो कृष्ण जन्म समझा पाते हैं, ताकि कृष्ण जन्म समझा देना सरल नहीं। और कृष्ण जन्म को समझाने के लिए पहले दिन ही मैंने एक बात कही थी कि भागवत सुना कोई भी सकता है, लेकिन समझाने के लिए श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण की सुबोधनी जी चाहिए, उसके बिना समझा कोई नहीं सकता है। सुना सकता है, अभी आगे कोई समझावे कि कृष्ण का जन्म कहाँ, कैसे, किस प्रकार से हो रहा है, उलझ जाएगा, तुरंत उलझ जाएगा, 1 मिनट में उलझ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो ना, आप भगवान मथुरा में जन्म लिए, वसुदेव जी लेकर गोकुल पहुंचे, कन्या को लेकर मथुरा आए, कन्या को कंस ने हाथ में लिया, कंस ने कन्या को मारने की चेष्टा की, कन्या आकाश में गई, आकाश में जाकर कन्या क्या कहती है, हे भोजराज दुष्ट कंस, तू मुझे क्यों मार रहा है, तुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। अभी तो यही क्लियर नहीं है कि कहां प्रकट हुआ। माया क्या कहती है, कहीं और प्रकट हो। उधर देखिए अक्रूर जी कृष्ण को लेकर के गोकुल से मथुरा आ रहे हैं, रथ में भगवान बैठे, यमुना जी में स्नान करने अक्रूर जी गए, यमुना जी में डुबकी लगाई तो यमुना जी में कन्हैया, बाहर निकले तो रथ में कन्हैया, फिर डुबकी लगाई तो यमुना जी में कन्हैया, फिर बाहर देखा तो रथ में कन्हैया। अक्रूर जी ने पूछा, प्रभु आप कहां हो? भगवान ने कहा, अक्रूर मैं तो गोपियों का कृष्ण हूं, रथ में बैठा हूं, और मथुरा और द्वारिका में जिसकी लीला होनी है वो यमुना जी में कन्हैया है, उसे लेकर के मथुरा जा, और उसे लेकर महाराज अक्रूर जी आए। मूल ब्रह्म तो श्रीमद् गोकुल की गलियों में ही भ्रमण करते करते गोपियों को आनंद रस का दान कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले दिन कहा, पर ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण। तो 10वें स्कंद केवल एंजॉय करने का सब्जेक्ट तो नहीं है कि कृष्णाष्टमी के दिन अपन चले जाए आदि बनने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, भाई हम आपकी कथा में आए, नाच लिए, कूद लिए। आज तो हम धर्म हमारे हृदय में स्थिर नहीं हो रहा है, उसके पीछे जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम तो कृष्ण जन्म का आनंद लेने के लिए कथा में जाते हैं। पत्ता की भी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि जो स्पेशली कृष्ण जन्म की कथा सुनने आए हैं उनको बाकी कथा से कोई मतलब नहीं, वो बैठ करके बातें करते हैं, वक्ता का ध्यान जाता है, फिर वक्ता जो विषय पे बोलना वो भूल जाता है। क्योंकि जब कठिन शास्त्रीय विषयों पे बोलना हो तो ध्यान केंद्रित होने की आवश्यकता पड़ती है, हमको भी आपको भी।
इसीलिए जब भी हम किसी कठिन विषय पे बोलने जाते हैं तो भीड़ के बीच नहीं बोलते, और भीड़ के बीच भी तब बोलते हैं जब उसने पहले दिन से श्रवण किया, ताकि उसे पता चले। शास्त्र के प्रति जितना ईमानदार होने की मुझे आवश्यकता है, उतनी ईमानदार होने की आवश्यकता आपको भी है। तब जाकर के हम सनातन धर्म पे विमर्श कर पाएंगे, सनातन को ठीक से समझ पाएंगे। अभी तो मैं आपसे पूछूं, कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या भेद है, कितने भेद हैं? अभी तो दो ही प्रश्न आपके सामने रखा, यही पे अपन उलझने लग जाएंगे। ऐसे तो अनंत प्रश्नों से कृष्ण जन्म की कथा शुरू होती है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यं चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। पृथ्वी गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुआ है पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए, आश्रित भक्तों के दुख को दूर करने के लिए और माता के कष्ट को दूर करने के लिए। इन तीन कारणों से भगवान का जन्म होना है, और ये तीनों ही निमित्त बनेंगे भगवान के जन्म में। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ संपन्न होना है। उस समय मथुरा देश की राजधानी हुआ करती थी। मथुरा नरेश का नाम है महाराजा उग्रसेन, महाराजा उग्रसेन के छोटे भाई का नाम है देवक। मथुरा से 50 किलोमीटर दूर सौरभ जी है, वहां के राजा है महाराज सूरसेन। महाराज सूरसेन की बिटिया का नाम कुंती है, पुत्र का नाम वसुदेव है। अब महाराज वसुदेव जी जो है पूर्व जन्म के कश्यप ऋषि हैं भाई, जिनके यहाँ हिरण्याकशिपु का जन्म हुआ। उसके बाद जिनके यहाँ वामन भगवान का भी जन्म हुआ, जिनके आंगन में प्रहलाद जैसे परम भक्त का जन्म हुआ है, उसी कश्यप ऋषि का एक जन्म श्री वसुदेव जी के रूप में है, और अदिति का जन्म देव की मैया के रूप में। महाराज उग्रसेन के छोटे भाई का नाम है देवक, और महाराज देवक के यहाँ 7 कन्याओं का जन्म हुआ है। सबसे छोटी कन्या जो है, छोटी कन्या का नाम है देवकी। अब महाराज सूरसेन और महाराज उग्रसेन दोनों बचपन के मित्र थे। महाराज सूरसेन की भी शादी हुई, महाराज उग्रसेन की भी शादी हुई, दोनों की पत्नी गर्भवती हुई। मथुरा में एक बगीचा है, बगीचा में एक राक्षस रहता है। कोई भी गर्भवती स्त्री अगर उस बगीचे में घूमने जाए और अगर राक्षस की दृष्टि पड़ जाए तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु राक्षस हो जाते हैं। महाराज उग्रसेन ने अपनी पत्नी को मना किया था, आप पूरे मथुरा में भ्रमण करना, उस बगीचे में मत जाना। गर्भवती स्त्री इच्छा हो गई, महाराज ने क्यों मना किया? सखी के पास गई, सखी को बोली मुझे उसी बगीचे में जाना है। सखी ने मना किया, बोले कोई बात नहीं मैं तो जाऊंगा। भैया स्वभाव है, क्या करें, जिस चीज के लिए मना किया था फिर भी उस बगीचे में गई। बगीचे में गई, राक्षस ने देखा। महाराज उग्रसेन को इस बात की जानकारी हो गई। महाराज उग्रसेन ने निर्णय लिया, बालक का जैसे ही जन्म होगा बालक को हम गंगा जी में प्रवाहित करेंगे। इधर बालक का जन्म हुआ, वस्त्र में लपेट करके गंगा जी में फेंक दिया। इधर महाराज उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ, और उधर महाराज सूरसेन के यहाँ परम भागवत भक्त त्रिकालदर्शी वेद स्वरूप श्रीमान वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी के जन्म के बाद महाराज सूरसेन जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, और उसी समय महाराज उग्रसेन के आदमियों ने कंस को फेंका है, और उस कंस के फेंके जाने के बाद महाराज उग्रसेन ने उस नवजात शिशु को
फेंक तो दिया, लेकिन महाराज ने उस बालक को ले लिया। कंस और वसुदेव जी दोनों साथ में पले, साथ में बड़े हुए, साथ में भोजन किए, साथ का दोनों को संस्कार है। बचपन से कंस वसुदेव जी को जान रहा है। बीच के कालखंड में नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने कंस को भड़काया, वो तो बड़े पिता का पुत्र है। और कंस कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने को गया है। इधर महाराज देवक की 6 कन्याओं के साथ वसुदेव जी की शादी हो चुकी है। 7वीं कन्या देवकी है। देवकी के विवाह से पहले कंस लौट कर आया है। देवकी की शादी कंस के सामने हुई। रथ में बिठा करके देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए भोजराज कंस रथ को लेकर जा रहे हैं। उसी समय सहज भाव से बहुत धमाकेदार आवाज के साथ आकाशवाणी, हे भोजराज कंस, तू जिस देवकी को लेकर जा रहा है, इसी के 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे पापों का अंत होगा। आकाशवाणी हुई। कंस ने तलवार निकाला, देवकी को मारने की चेष्टा करी। उसी समय वसुदेव जी के हृदय में भगवान के एक व्यूह वासुदेव का प्रादुर्भाव हुआ। और वासुदेव का प्रादुर्भाव हुआ। 4 व्यूह हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। चारों व्यूह के 4 अलग अलग कार्य हैं। ये सब सुबोधनी जी का विषय शुरू हो जाता है। अब श्रीमान वसुदेव जी ने कंस को समझाने की बड़ी चेष्टा करी, पर मूर्ख मानने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना संतान आपको दे दूंगा। संतान सौंपने की बात कही। धीरे धीरे 5 बच्चों का जन्म हो चुका है। आपने टीवी पर यूं देखा होगा कि एक लेकर गए, फिर दोबारा लेकर गए, फिर तिवार, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। महाभारत में लिखा है कुमारों को लेकर गए। तो कुमार जो होते हैं ये 5.5 साल के ऊपर के होते हैं। तो वसुदेव जी 5 बच्चों को एक साथ लेकर गए। कंस ने कहा कि मुझे इन बच्चों से कोई परेशानी नहीं है, तुम तो 8म संतान को लेकर आ। इतने में नारद जी आए। नारद जी ने पूरी बात बताई। देखो, देवताओं का जन्म यहाँ यदुवंशी के रूप में हुआ है। चारों तरफ देवी देवता जन्म ले चुके हैं। कंस, तुम सावधान हो जाओ। और कंस ने अत्याचार करना शुरू किया, अपने पिता को जेल में डाल दिया, यदुवंशियों को मार काट करके भगाना शुरू किया। वसुदेव जी के यहाँ 6 बच्चे हो गए थे। 6 बच्चों की हत्या एक साथ हुई। हाहाकार हो चुका है चारों तरफ। देवकी और वसुदेव जेल में बंद कर दिए गए। वसुदेव जी की जो कुछ शेष पत्नी थी, रोहिणी आदि, भाग भाग कर इधर उधर गई। वसुदेव जी के मित्र श्री नंद बाबा गोकुल में रहते हैं। नंद, उपनंद, आनंद, कंद, सनंद, ऐसे 4 नंद और 4 उपनंद। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जय हो।